छोटे सरकार यानी अनंत सिंह बिहार का वो नाम है जिसकी छवि एक बाहुबली नेता के साथ साथ रॉबिन हुड वाली भी रही है। अनंत सिंह मोकामा से कई बार विधायक रह चुके हैं। यहाँ तक उन्होंने जेल में रहते हुए मोकामा विधानसभा सीट पर चुनाव जीता था। बिहार में उनके अगर पॉलिटिकल करियर की बात करें तो वो नीतीश कुमार की जदयू के साथ लंबे समय तक जुड़े थे। हालांकि जेल में रहने के दौरान उन्होंने कुछ समय के साथ लालू प्रसाद यादव की आरजेडी का दामन भी थाम लिया था। उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी से विधायक थी, लेकिन जब उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया है, जदयू में शामिल हो गई है। अनंत सिंह को शुरू से ही उनके बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता था। वे हमेशा कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे अपने चिर परिचित मगही अंदाज में खुलकर अपनी बातें कहते हैं। मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में बुधवार को सोनू मोनू के साथ हुई फायरिंग के बाद भी अनंत सिंह ने अपने पुराने अंदाज में ही कैमरे पर कहा कि कोई गोली मारेगा तो उसको छोड़ेंगे थोड़ी ही। दरअसल अनंत सिंह की मोकामा और उसके आसपास के इलाकों में रॉबिन हुड वाली इमेज रही है। बताया जाता है कि आनंद सिंह के घर पर अगर कोई उनके इलाके का फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचता है तो वो उसकी बात सुनकर तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। कहा जाता है कि आनंद सिंह के पास शिकायत आते ही वो किसी दूसरे दबंग से भिड़ने के लिए पीछे नहीं रहते। वहीं आनंद सिंह के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपने इलाके के लोगों के लिए हीरो के रूप में काम करते हैं। उनके क्षेत्र में रहने वाला अगर कोई व्यक्ति उनके पास बेटी की शादी या किसी अन्य कार्य को लेकर मदद मांगने आता है तो आनंद सिंह उसकी सहायता करते हैं। आनंद सिंह के आवास पर हमेशा समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी रहती है। उनके आवास पर कई लोगों के खाने पीने का इंतजाम होता है और वो खुद सबके साथ बैठकर बातचीत करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि आनंद सिंह किसी की भी सरकार हो, मोकामा आनंद सिंह का रहा है, इसलिए आनंद सिंह को छोटे सरकार भी कहा जाता है। बताया जाता है कि आनंद सिंह को जैसे ही नौरंगा गांव में सोनू मोनू द्वारा एक व्यक्ति के घर में ताला लगाने की शिकायत मिली, उन्होंने तुरंत अपने समर्थकों से कहा कि चलो चलकर देखते हैं कौन है। इसके बाद वह नौरंगा गांव पहुंच गए। मोकामा फायरिंग को लेकर आनंद सिंह का कहना है कि नौरंगा गांव के कुछ लोग उनके पास आए और बताया कि सोनू मोनू ने उन लोगों को उनके घर से बाहर निकाल कर ताला लगा दिया। आनंद सिंह ने कहा कि वह जनता की शिकायत पर पहले भी उनके साथ जाकर उनकी समस्या का समाधान करते हैं। इस बार भी शिकायत मिली तो वो बुधवार यानी कि कल शाम को वो अपने समर्थकों के साथ नौरंगा गांव पहुंचे और घर का ताला तो खुलवा दिया। फिर आनंद सिंह सोनू मोनू के घर पहुंच गए। हालांकि इस दौरान सोनू मोनू और उनके समर्थकों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान हमारे लोगों ने आनंद सिंह ने कहा कि इस दौरान हमारे लोगों ने बचाव में फायरिंग की। बता दें कि किसी जमाने में अपराध जगत में अपनी पूती बुलवाने वाले आनंद सिंह का राजनीति से करीब 2 दशक का नाता है। आनंद सिंह साल 2005 में पहली बार पटना से 90 किलोमीटर दूर स्थित मोकामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीतकर विधायक बने। उनकी धमक पूरे इलाके में चलती है और यही कारण है कि विरोधियों की कोशिश भी आनंद सिंह को चुनाव जीतने से नहीं रोक सकी। साल 2015 की बात करें तो चुनाव को उन्होंने जेल में रहकर भी जीता था। इसके बाद उनका वर्चस्व और बढ़ गया। इस चुनाव में उनके लिए जो है उनकी पत्नी ने वोट मांगे थे क्योंकि तब वे जेल में बंद थे। इसके बाद उनकी पत्नी नीलम देवी मोकामा से विधायक बन गई। आनंद सिंह और उनके इलाके के लोग छोटे सरकार कहते हैं उनके लोग उनको, क्योंकि लेकिन बिहार में भी उनका ये नाम काफी प्रचलित है। आनंद सिंह को छोटे सरकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके इलाके में उनका ही हुक्म और कानून चलता है। आनंद सिंह जब कभी भी कहीं जाते थे तो पूरे लाव लश्कर के साथ जाते हैं। कहा जाता है कि इलाके में हुए किसी भी घटना की जानकारी पहले आनंद सिंह के दरबार तक जाती है और उसके बाद ही कोई कोर्ट कचहरी या थाना जाता है। आनंद अपने इलाके में अपने हिसाब से कानून बनाते हैं और चलाते भी हैं। विवादों से पुराना नाता, बात चाहे किसी को पीटने की हो या फिर धमकाने की, आनंद सिंह का नाम हमेशा से मीडिया में आता रहा है। साल 2007 में रेप केस से जुड़ा सवाल पूछने पर आनंद के कहने पर उनके गुर्गों ने पटना के पत्रकारों की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। इस मामले में ने जब तुल पकड़ा था तो आनंद सिंह की गिरफ्तारी भी हुई थी। आनंद उस वक्त भी विवाद में आए थे जब उन्होंने तत्कालीन सीएम जीतन राम मांझी को धमकी दी थी। आनंद ने ये धमकी तब दी थी जब जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर दी थी। आनंद सिंह की छवि भले ही
बाहुबली की हो, लेकिन उनके दुश्मनों की फहरिस्त काफी लंबी है। इस लिस्ट में उनके सगे चाचा से लेकर बिहार के कई नामचीन सफेदपोश तक शामिल हैं। आनंद सिंह पर 2 बार जानलेवा हमला भी हुआ है, लेकिन संयोग से उन्होंने दोनों दफे मौत को मात दिया। कहा जाता है कि आनंद पहली बार उस वक्त जेल गए थे जब वो महज 9 साल के थे। इसके बाद आनंद ने पीछे पलट कर नहीं देखा और आनंद से वो छोटे सरकार बन गए। इस दौरान कई बार उनका नाम हत्याकांड में भी आया। आनंद के खिलाफ बिहार के कई थानों में आपराधिक मामले भी दर्ज है। इस तरीके से उनके आनंद सिंह से छोटे सरकार बनने का सफर हमने आपको बताया। फिलहाल अगर बात करें फायरिंग की, तो आनंद सिंह पर जो है कल फायरिंग हुई और उसको लेकर अब पुलिस पूरी जांच कर रही है। 3 एफआईआर हुआ है, तो एक एफआईआर आनंद सिंह पर भी हुआ है। क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत